अनुजा अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विगत करीब 3 वर्षों से आपके कथनानुसार चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, गीता जी के अनुसार सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनमें बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से असंग होना चाहिए। महाराज जी, राजस और तामस गुणों के त्याग का मतलब तो समझ में आता है, किंतु दुविधा यह है कि सात्विक गुणों के त्याग। अब जैसे सात्विक गुणों का ये है कि हमने इन पे दया की, रुपए दिए, दान किया, अब इसका मुझे बार बार सुख मिल रहा है अहंकार जनित, तो बंधन कारक हुआ ना। 5,000 दिया, 50,000 परमात्मा दे देगा। 5,000 में तो इतना अहंकार, 50,000 में कितना अहंकार बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बंधन कारक हुआ ना। अब इसको काटना है। जैसे इनके 5,000 हमारे पास रखे हो, फिर हम इनको 5,000 दें तो हमें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, धरोहर है। ऐसे ही दो भाव रखे, या तो ये भाव रखे, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको दे रहे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यं में समर्पय, उसमें अहंकार नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इनसे लिया है, तभी आज हमको इनको 5,000 देना पड़ रहा है, तो हम अपना कर्जा निपटा रहे, छुट्टी हुई। हम कोई दान पुण्य नहीं कर रहे, और अगर दान मान लो कर रहे हैं तो मेरी वस्तु नहीं है, भगवान की द्वारा दी वस्तु है, सामने वाला भगवान ही है, वो अपनी वस्तु ले रहा है, इसमें मेरा अहंकार क्या? अहंकार अगर यद्यपि रजोगुण का धर्म है, पर क्रिया में अहंकार हो जाएगा। क्रिया में अहंकार हो जाता ना, मैं वृंदावन गया, ये बिहारी जी को भोग लगाया, ये किया, तो ये जो वर्णन हो रहा है ये अहंकार से हो रहा है। जो बार बार उसका चिंतन हो रहा है और उसमें हम सुखी हो रहे हैं, ये अहंकार का निषेध है। करुणा भी सात्विक है, तो करुणा कितनी हद तक वो बंधन कारक हो? ममता रहित होकर के करुणा करो। भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। हम जैसे किसी पे करुणा कर रहे हैं, तो करुणा करके हमारे अंदर ममता नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत जी ने हिरण पे करुणा की, करुणा तो करनी चाहिए। अब एक नवजात हिरण का बच्चा जल में बह कर मर जाए और कोई दयाल धर्मात्मा आदमी देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दौड़ पड़े, उसे उठा लिया, चल के बाहर लाए, 2-4 दिन पालन करते, इसके बाद छोड़ देते, लेकिन छोड़ा नहीं, ममता कर बैठे, करुणा करके ममता कर बैठे। और इतनी ममता कर बैठे कि जब अंतिम समय उनका आया तो हिरण का ही चिंतन करते, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। ममता नहीं करनी, करुणा करो पर ममता न करो। भगवान कह रहे निर्ममो निरहंकारा। कब? करुणा करने पर निर्मम होना है। हम कितना भी बड़ा उपकार दूसरे का करें, हमें यही रखना है हृदय में बात कि प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे, इसमें मेरी क्या है? और सच्ची मानिए, तुमको किसने दिया है? धन संपत्ति शरीर भगवान ने तो दिया है, भगवान ने दिया है। वो सामने भगवान लेने आए हैं रूप बदल कर, उनको हम दे देते हैं, तो अहंकार किस बात का? तो त्रिगुणातीत भाव में रहेगा, सत्वगुण भाव में फसाव रहता है। मैंने किया तो फिर भोगना पड़ेगा, फिर आवागमन बना रहेगा। मान लो पुण्य किया है तो आपको और बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन जब इतनी धन संपत्ति में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए तो उतने में तो और डूब जाएंगे। इसलिए मना किया गया है कि शास्त्रीय सात्विक सुखों को भी न भोगे। यह है न भोगना कि आपने 500 आदमियों को भोजन पवाया, इसके बाद किसी ने आपसे पूछा 500 आदमियों को भोजन, मेरी सामर्थ्य कहाँ है? ये तो भगवान की लीला है, भगवान ने दिया, भगवान ही ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल शांत एकदम। अभिमानी को सुख होगा, वो सुख जो ले रहा है वो उसके बंधन का कारण है। समझ पा रहे हो ना? अमित नेमा जी, बेंगलुरु। महाराज जी, 2 वर्ष पूर्व महाराज जी का एक वीडियो देखा और मेरा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। महाराज जी, श्री जी की कृपा से बिहारी जी की छवि विराजमान है। आपके एक सत्संग में सुना था नीरस भोजन और अल्प भोजन साधना को परिपक्व बनाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित करता हूं तो उत्तम से उत्तम मिष्ठान व विविध व्यंजन अर्पित करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं और प्रतिदिन समस्त भोग सामग्री मुझे ही भोग लगा के पानी होती है। महाराज जी, ऐसे में ना तो अल्प भोजन का नियम निभा पा रहा हूँ, ना ही नीरस भोजन का, और पूरी भोग सामग्री छक के पा लेता हूं। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरदास जी के लिए आया है। 8 असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी, 56 प्रकार का भोग लगता था, और आप ऐसे लेकर ऐसे, और एक मुट्ठी चना खाते थे केवल।
और जो 56 भोग था वो ब्रजवासियों को और मोर बंदर इनको बांट देते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। तो जैसे मीठा है, मेवा है, ये चीजें भोग लगाओ, लेकिन एक पात्र में रख लो, बाहर निकलो, गाय भी दिखाई दे और पशु पक्षी बंदर दिखाई दे, उनको पवा दो। आप रोटी दाल पाओ, जरूरी है रोज मेवा पाओगे तो बिहारी जी तो पचा जाएंगे, आप तो नहीं पचा भाई। वैसे भी हलवा, पूड़ी, खीर, रसगुल्ला सब भोग हमारी श्री जी को लगते हैं। तो ऐसी चीजें जो हम पाकर भजन ना कर पावे वो दूसरों को बांट देनी चाहिए। कोई मिले न मिले, बंदर और गाय और श्वान, कुत्ता, ये तो सर्वत्र मिल जाते हैं, पवा दो। जैसे बंदर है, मेवा बढ़िया पा जाएगा, गाय भी पा लीजिए, खीर पूरी जो भी जैसा हो, अपने अनुकूल भोजन जिससे हमारा पाच्य सुपाच्य रहे और भजन में वृद्धि बने। तो ये नहीं तो फिर आप देखो ना, पाके देखो, भजन में कहाँ रुचि बनती है। भगवान का प्रसाद है, लेकिन अधिक से अधिक गरिष्ठ पाओगे तो भगवान के तो लीवर चिदानंदमय है, और अपना लीवर प्राकृतिक वो नहीं झेल पाएगा, रोज खीर पूरी नहीं झेल पाएगा, और फिर उसका सप्तम धातु बनेगी, उनके तो बनती नहीं है, अपने तो सब बनता है, फिर उसके लिए जो वेदनाएं होंगी फिर उसका क्या होगा। इसलिए छोड़ा। जैसे पंडित रामकृष्ण बाबा ब्रज के महापुरुष ये हैं, तो जब राधा रमन जी जाते और प्रसाद में अगर मीठा का दोना मिलता तो मना कर देते, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बोले आज जवान को हम मीठा का, कल हमारी जवान मांगेगी, फिर हमें तुलसी दल दो। एक बार बलराम दास जी बाबा झाड़ू मंडल, ये बड़ा रास मंडल के पास है, वो बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। वहाँ माताएं बहनें यमुना स्नान कर रही थी और वो वृद्ध संत बैठे भजन कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि किसी माता बहन के शरीर पे गई, तो काम वेदना जागृत हो गई। अब वो सच्चे महात्मा उठे, आए, अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा आज हम प्राण त्याग देंगे। तो कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्या हो गया? बोले यमुना किनारे भजन कर रहे थे तो देखा एक माई को स्नान कर रहे थे, तो अंदर काम आ गया। कैसे आ गया ये? अब प्राण त्याग देंगे। तो शिष्य जन सब प्रवीण थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा एक बार कर लो, फिर जैसा निर्णय आपका हो। तो नाम कीर्तन के साथ वृंदावन की परिक्रमा, तो सब भाव खत्म हो गया। तो उनका कल भोजन कहाँ से हुआ था? तो बोले गोविंद देव, उस समय गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान, अब इस समय शायद जयपुर में विराजमान। तो गोविंद देव जी का प्रसाद आया था हम सब लोगों ने, उनका गोविंद देव जी का प्रसाद, जाओ पता लगाओ कि गोविंद जी को किसने भोग लगाया। तो पता चला कलकत्ता की वैश्या ने। बोले इसीलिए हमारे अंदर काम भाव है। कलकत्ता की वैश्या वृत्ति से कमाया हुआ धन और उसे गोविंद देव जी का भोग लगा, तो गोविंद देव जी तो भगवान है, लेकिन अपने लोग तो वो बहुत गुस्सा हुए, गए गोविंद देव जी के मंदिर में और कहा प्रसाद ना पावे तो अपमान होता है प्रसाद का, और प्रसाद पावे तो बुद्धि। अब बताओ हम क्या करें? तो उनको गोविंद देव भगवान ने स्पष्ट कहा, वो सिद्ध महापुरुष थे, कि प्रसाद का किनका ले लो। किसने कहा भरपेट प्रसाद पाओ, मांग के मधुकरी पाओ। प्रसाद किनका, थोड़ा किनका ले लिया और मधुकरी मांग करके खाओ। तो ये समझो कि जैसे उत्तम भोग ठाकुर जी को लगाते हैं, तो जो हमारे लिए उचित है वो तो हम प्रसाद ले, और जो हम नहीं पचा पाएंगे, हमें पता है कि इसके पाने से, अब जैसे ठाकुर जी को बादाम और सब डाल के हलवा बनाओ, भोग लगाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन आप पूरा पा जाओ तो आप देखो, उसको पाके देखो कैसा लगता है। शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, शरीर अन्य भोग वासनाओं की भी मांग करेगा। तो भोग लगाया, थोड़ा ले लिया, फिर गाय को पवा दिया। अपना जब निकले टहलने, कहीं बाहर निकले तो पात्र साथ रखा, जहाँ देखा गौएं हैं वहां उनको पवा दिया। ऐसा कर लिया। नरेश जी जोधपुर से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या होती है और इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? पहले नवधा भक्ति हो तब प्रेम लक्षणा में पहुंचा जा सकता है।
श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ वस्तु है। ये मनुष्य योनि में नवधा भक्ति करने पर परिणाम में प्राप्त होती है। प्रेम लक्षणा का तात्पर्य होता केवल भगवान से प्रेम, केवल भगवान का स्मरण, केवल भगवान के लिए रोना, नाचना, गाना, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। ये है प्रेम लक्षणा। कोई परवाह नहीं, हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण और सुप्रवाह हो रहा है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी नेत्रों में है, रो रहा है, कभी प्रेम में कभी विरह में, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये प्रेम लक्षण, पर ये ऐसे नहीं प्राप्त होती, ये नवधा भक्ति करने पर प्राप्त होती। नवधा भक्ति पहला है श्रवणम, खूब भगवान की कथा सुने, भगवान की महिमा सुने, भगवान का नाम कीर्तन सुने। श्रवणम, फिर कीर्तनम, खूब भगवान का नाम कीर्तन करे, भगवान की कथा स्वयं करे। घर में बैठकर भागवत 1 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय, रामचरितमानस, जो जैसे भाव वाला हो। स्मरणम, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की लीला का स्मरण, भगवान के रूप का स्मरण, भगवान के धाम का स्मरण, नाम रूप लीला धाम का स्मरण। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और विष्णुर पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा, अच्छे अच्छे पदार्थों से भगवान को भोग लगाना। अर्चनम, पुष्प है, इत्र है, अगरबत्ती, अच्छे अच्छे द्रव्य वस्तुएं भगवान को समझ, और बंदनम, भगवान को साष्टांग दंडवत करना। बंदनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम और दास्यम, मैं भगवान का दास हूँ, अंदर भाव, और सख्यम, भगवान मेरे मित्र भी है, और आत्मसमर्पणम, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। जब ये भाव आ जाता है तब भगवान से प्रेम होता है, उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। पर शुरुआत यहाँ से होती है, श्रवण से। श्रवण, कीर्तन, सुमिरन, स्मरण, ये जब हमारा खूब भगवान का होगा तब हमारे अंदर दास्य भाव आएगा, सख्य भाव आएगा, फिर आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण पूर्ण है, यहीं से प्रेम प्रकट होता है भगवान की तरफ। समझ रहे हैं आप? श्रद्धा शर्मा जी, बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भय के माहौल में पूर्ण समर्पित होना मुश्किल सा लग। अरे भय तो बहुत कृपा है, भय के माहौल में पूर्ण समर्पित होने का चांस ज्यादा है। किसका है? भय के माहौल में तो पूर्ण समर्पित होने का चांस ज्यादा है। जो सभीत आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई। जब हम भयभीत हो जाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं रहता, लगता कोई मेरा नहीं, सब जगह धोखा, सब जगह छल कपट, तब तो भगवान के लिए एक चांस ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो केवल भगवान ही है जिनकी मैं शरण में जाऊं। तो आपका अनुभव गलत है। भय, अगर हमको कोई प्यार कर रहा है तो चांस कम है, फिर तो चांस कम हो जाते हैं कि यार अमुक भैया है, अमुक मित्र है, अमुक है जो हमें प्यार करते हैं, तो वहां हमारा मन टिक जाएगा। जब हमें पता चल गया कि हर जगह छल कपट, हर जगह पाप की बात, हर जगह गलत चिंता, तो हे भगवान आप ही हो जो मुझे अपनी शरण में रख ले। तो भगवान की शरण में होने के लिए भय अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु का भय, संसार का भय, ये भगवान की शरण में ले जाता है, ये निर्भय करा देता है। तो हमें लगता है भय आना अच्छी बात है। भय आवे जिससे हम संसार से भयभीत होकर भगवान की शरण में आऊं। जो सभीत माने भय सहित, आवाज शरणाई, मेरी शरण में आ गया तो रखियो ताई प्राण की नाई। मैं उसे प्राण के समान, जैसे लोग अपने प्राणों का बहुत दुलार पोषण करते हैं, ऐसे मैं उसका पोषण करता। विशाल जी, जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी से बात करते समय उसके चेहरे के किस भाग में नाम लिखें या देखें जिससे सामने वाले को पता भी ना लगे और हमारी बात भी बन जाए? देखो, जब हम बात करते हैं तो प्रायः बात करने का ढंग होता है आंख में आंख मिला के बात करना। उसके माथे पे बहुत बढ़िया पोस्टर है, माथा एक पोस्टर है, हम उसी में लिख रहे राधा। जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हम उसी में लिख रहे राधा।
सामने राधा नाम का दर्शन कर रहे हो, आपसे बात कर रहे हो, तो हमारी भगवत स्मृति भी रही, हमारा काम भी चल गया। नहीं तो जब हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो इतने में स्थान भी तो खाली है, इसी स्थान पे लिख रहे हैं राधा, हमारे और आपके चेहरे के बीच में राधा नाम है, हम आपको देख रहे हैं ऐसे। तो ये प्रक्रिया, हाँ, बातचीत करते हुए नाम में रहना, क्योंकि बातचीत से राधा राधा तो नहीं जप सकते, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, सुनना भी है, उत्तर भी देना है, लेकिन हम दिमाग की स्थिति राधा नाम में रख सकते हैं। राधा लिखा हुआ है बस। अच्छा, आप ऐसे, आप ठीक है ना, आप ऐसे बातचीत कर रहे हो, राधा नाम लिखा हुआ है। पर बहुत प्रवीणता चाहिए, नहीं 1 मिनट में भूल जाओगे, बात करते करते भूल जाओगे, बस इसमें अभ्यास चाहिए, प्रवीणता चाहिए। तो मस्तक बस। गोविंद सिंह जी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी हम जो काम या कार्य करना नहीं चाहते पर मन उसी कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है, उससे बचने का कोई उपाय है? हाँ, नाम जप, क्योंकि अध्यात्म की शक्ति के बिना हम अपनी जानकारी का सदुपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हमारा मन विवश होकर के करवा देता। विवशता क्या होए? सुख, इसके ऐसा करने से सुख मिलेगा। अंदर देखो, सुख की लालसा से हमारा मन हमसे गलत कार्य करा लेता है। हम जानते हैं कि गलत है, पर हम रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है। मन हमसे बलवान है और हम में सामर्थ्य नहीं, तो हम मन के गुलाम हैं। वो जहां ले जाना चाहता है वहां हम चले जाते हैं। अब मन को अपने अधीन करने के लिए हमें सामर्थ्य जो चाहिए वो नाम जप से मिलेगा। मैं महाराज जी जैसे आर्मी में हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि ये काम गलत है, पर फिर भी मतलब ये आपका ही प्रश्न नहीं है, टोटल सबका प्रश्न है। ये प्रश्न टोटल सबका है कि हम जानते हैं गलत है, लेकिन हम रुक नहीं पाते और गलत कार्य कर लेते हैं। उसका कारण है सुख बुद्धि। उस क्रिया में, उस वस्तु में, उस पदार्थ में सुख बुद्धि, और सुख बुद्धि के कारण हम उसे भोगते हैं, बाद में ग्लानि होती है। हमें जानकारी भी थी कि नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति की कमी है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने, तो कितने ऐसे आते हैं भाई लोग और कहते हैं कि मैं बुरी संगति में था, मैं बुरे आहार विहार करता था, सत्संग सुनकर मैंने छोड़ दिया। पावर मिला ना? मैं भी वही हूँ। हाँ, तो पावर मिला ना? तो जब भगवान की बात सुनी और आपने वो वस्तु छोड़ दी, अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो जो गलत है सब छोड़ सकते हो। जो करना चाहिए वही करोगे, जो नहीं करना चाहिए वो छोड़ दोगे, नाम जप के प्रभाव से। भगवान का जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सको। अच्छा, नाम जप में कोई नियम नहीं है कि बिना नहाए नहीं जप सकते हो, ऐसी जगह नहीं जप सकते, जहां भी हो वहां जप सकते हो। आप शौचालय में बैठे बैठे भी अंदर अंदर जप सकते हो नाम। अपवित्र हो या पवित्र, सब स्थिति में भगवान का नाम जप। उस मंत्र जप में नियम है कि मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जप सकते, लेकिन नाम हर दशा में आप जप सकते हो। और नाम जपने से महाबल आ जाता है। कई बार हमने चरित्र सुनाए हैं महापुरुषों के कि नाम जप के प्रभाव से जो आप सोच नहीं सकते वो कर बैठे हो, वो कर बैठे। ठाकुर हरिदास जी यवन कुल में उत्पन्न हुए थे और हरे कृष्ण 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 हरे, ये महामंत्र जपते थे। तो काजी वहां का जो था, उसको जब पता चला हिंदू के भगवान का नाम जप करता है, तो कहा इसको कठोर दंड दिया जाए। बादशाह से मिले, हरिदास जी संत थे, उनको बंदी बना लिया, नौजवान शरीर। बादशाह ने बैठाला उनके तेज को देखकर और कहा आपसे हम प्रार्थना करते हैं। काजी ने कहा सरकार की बात पे मत आना। उसने कहा तुम ही दंड दे दो। तो बहुत दुष्ट स्वभाव का था काजी। उसने कहा 20 बाजारों में इतने कोड़े मारो इनके कि मर जाएं, और फिर इनको फेंक दो। देखो नाम की सामर्थ्य देखो। 2 शब्द बोल देना है और सब बच जाओगे। देवता की कौन जानेगा, हम अंदर अंदर जपेंगे, लेकिन धर्म धर्म है। उन्होंने कहा मैं गलत हूं तो बोलूं, जब गलत नहीं हूं तो क्या, वही परमात्मा है। मुझे ये नाम पसंद आया परमात्मा का, उसका नाम जप कर रहा हूं। 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके उनकी खाल खींच दी गई, फिर मरा जानकर गंगा जी में फेंक दिया।
गंगा का जल स्पर्श होते ही नवीन जीवन उनको मिला, उनकी बड़ी पावन चरित्र। तो आप देखो, भय से, भयानक कष्ट से या भयानक प्रलोभन से भी जो ना डिगे वो धर्म है, और ये धर्म को धारण करने की सामर्थ्य नाम से आई। अगर हम नाम जप करें तो हम बड़े से बड़ा दुख सह सकते हैं। अपने धर्म के लिए हम प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे आप राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित किए हो, कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन आप भयभीत थोड़ी हो, आप उत्साहित हो। हाँ, अरे हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए चाहे जब हमारे प्राण समर्पित है। ऐसे ही नाम जप के द्वारा जब हमारे अंदर आध्यात्म बल आ जाता है तो हम उत्साहित होते हैं कि भले कष्ट मिले लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म को हम समझने लगते हैं। आज की समाज धर्म को नहीं समझ रही, गंदी आदतों में बहती चली जा रही, गंदे आहार खाते चले जा रहे। आप समझो, हमारे सनातन धर्म में इतनी निष्ठा थी कि तलवार की नोक पर गौ का मांस खवाने की कोशिश करते थे तो गला कटवा लेते थे, लेकिन मांस जबान में रहते। तो आज पैसा दे के खा रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं तो पूछते हैं क्या कि किसका है, पैसा दे के खा रहे हैं। कितना भ्रष्ट होता जा रहा है। आज कोई इन बातों पर विचार करता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या भोग रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? क्या सुन कि हमारा धर्म है हम ये नहीं देख सकते, हमारा धर्म है हम ये नहीं भोग सकते, हमारा धर्म है हम नहीं चख सकते? कहाँ रह गया? क्योंकि सत्संग नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, तो धर्म का ज्ञान नहीं, तो पशुवत आचरण होने शुरू हो गए। आज इसके संग कल उसके संग पशुवत आचरण होने। तो इसलिए नाम जप ही आध्यात्म की निष्ठा और धर्म की निष्ठा प्रकट करता है। तभी जो करना चाहिए वो हम करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे। ये नाम जप के बल से आएगा। कृतिका जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक वीडियो में कहा था कि स्वर्ग लोक में गलती करने पर आत्मा नीचे फिर मृत्यु लोक पे आ जाती है। तो महाराज जी, क्या अगर हम भगवत प्राप्ति कर वैकुंठ जाते हैं तो वापस गिरने पर धरती पर ही तो नहीं आना? वैकुंठ से वैसे आना नहीं होता, पर एक बार हुआ है जय विजय का, जब उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक दिया तो इन चारों ब्रह्म ऋषियों ने साप दे दिया उनको, जय विजय को, कि यहाँ क्या संशय है। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नग्न रहते हैं, दिगंबर, कोई वस्त्र भी नहीं धारण करते, 5 वर्ष की अवस्था रहती है, और वैकुंठ में कोई पिस्तौल लेके थोड़ी जाएगा। तो क्यों रोक दिया? जय विजय ने रोक दिया इसे। तो उनको उस समय क्षोभ हुआ और शाप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ और 3 जन्म तक राक्षसी भाव को प्राप्त हो, तुमने अपराध किया। तो वही रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, ये 3 जन्म उनके हुए। बकाया आज तक कोई प्रमाण नहीं कि वैकुंठ में जाने पर वहां कोई गलती होती है। वहां ऐसे ही जाया जाता है जिनसे गलती सब खत्म हो जाती है। वहां कोई गलती नहीं होती और वहां से फिर आना नहीं होता। भगवान ने कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम है जहाँ जाने के बाद आना नहीं होता। इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है, कोई गलत धाम में जा ही नहीं सकता भगवान के वैकुंठ धाम में। और जो वहां गया फिर उसका आना नहीं होता। तो एक बार ही आना जाने का जय विजय का चरित्र मिलता है शास्त्र में, और कहीं नहीं मिलता। ऋषि शर्मा जी रांची से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सांसारिक जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं और हमें लगने लगता है कि हमें सहायता की आवश्यकता है, तो हम प्राय प्रभु से सहायता मांगने लगते हैं। महाराज जी, एक और लगता है कि परमेश्वर तो परम पिता है, तो उनसे सहायता क्यों मांगे? मगर इसीलिए मांगनी चाहिए कि परम पिता है, हम उनके बच्चे हैं और उन्हीं के द्वारा रचा हुआ ये मायामय जगत है। तो हमें मांगनी चाहिए जब तक मांग है। जब मांग खत्म हो जाएगी तो उसे प्रेम कहते हैं। अगर हम प्रभु से ही केवल मांगे तो भगवान उदार भक्त कहते हैं। गीता जी में उत्तर दिया अर्जुन जी की जिज्ञासा से, आर्त भक्त जो अपनी संकट निवृत्ति करना चाहता है, अर्थार्थी भक्त
जो संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासु भक्त जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी भक्त जो भगवान को जान चुका है। 4 का वर्णन किया है। तो 2 तो मायाकृत है और 2 अध्यात्म में। जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है वो मायाकृत नहीं है, वो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी तो भगवत स्वरूप है ही। ये 2 भक्त जो है, आर्त और अर्थार्थी, संकट निवृत्ति और धन प्राप्ति, ये इसमें लगभग सब आ जाएंगे। 1-2 भक्त ऐसे होंगे जो ज्ञानी में और जिज्ञासु में होंगे, लाखों में नहीं, सब इसी में होंगे। कोई संकट पड़ा तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईश्वर है, वो जगत के स्वामी है। अब हम किससे प्रार्थना करें? जो संकट निवृत्ति के लिए संसारी पुरुषों का आश्रय लेता है वो तो अपने आप को खो रहा है। जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का आश्रय ले रहा है वो अपने आप को जगा रहा है, क्योंकि भगवान संकट निवृत्ति भी करेंगे और हमारे हृदय में भक्ति भी पैदा करेंगे। मनुष्य जीवन कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो। एक बार परम ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन ने 4 महीने सेवा करके चतुर्मास प्रसन्न किया। तो दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष है और शाप और वरदान देने में समर्थ है और क्रोधी भी है, प्रसिद्ध है, क्रोध में प्रसिद्ध है, एक क्षण में गुस्सा आ जाए ऐसे है वो। तो उनको प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन था, पर दुर्योधन ने कर लिया। अब वो जलता था पांडवों से, यद्यपि उस समय पांडव वनवास में थे। उसने विचार किया कि पांडवों का विनाश मांग ले, पर सोचा कि अगर सीधे विनाश मांगा तो हमारे ऊपर ही क्रोधित न हो जाए। तो उसने कहा कि प्रभु 4 महीने हमारे यहाँ आपने सेवा का अवसर दिया, एक दिन हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी सेवा का अवसर दीजिए, 60,000 शिष्य साथ में। पर ऐसे समय में जाइए जिस समय द्रौपदी ने सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से प्रसाद पा लिया हो। जब युधिष्ठिर जी के पास बहुत से ब्रह्म ऋषि भी वनवास में साथ गए, उनको बड़ा लगा कि राज परिवार से भोजन इन सब ब्रह्म ऋषियों का हो जाता था, अब कैसे होगा। तो उनको विचार आया कि संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य ही हमें रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान सूर्य की आराधना की, तो भगवान सूर्य ने एक बटलोई दी थी। उस बटलोई का प्रभाव था, जब तक द्रौपदी जी पा नहीं लेगी तब तक चाहे करोड़ों अरबों लोग आ जाए, उसी से सारा भंडारा हो जाएगा, उसी से सब्जी, उसी से खीर, उसी से पूरी, जो जो चाहो, जो संकल्प करोगे वो बटलोई दे देगी। तो अगर बटलोई में द्रौपदी ना पाए और फिर इसी आ जाए 60,000 सहित तो पा लेंगे। तो दुर्योधन ने शर्त रख दी कि जब द्रौपदी बटलोई में पा ले, धो के रख दे, तब आप पहुंचिए और हमारे भाई का सेवा स्वीकार कीजिए। उसने बड़ी गणित लगाई थी कि जब जाएंगे तो आखिरकार निमंत्रण देना ही पड़ेगा। ऋषि आए हैं कि आओ महाराज पाओ। अब 60,000 के लिए तुरंत तो कंदमूल फल भी नहीं हो सकता, वो खवा पाएंगे नहीं, ये साप दे देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो बड़ी से बड़ी साधना का फल भी दूसरों का नाश मांगता है, और दूसरों का नाश मांगने वाले का दूसरे का हो कि ना हो उसका पहले नाश हो जाता है। अब दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा कि जब द्रौपदी जी बटलोई में से प्रसाद पा लिए और धो के रख दिए, सोई पहुंच गए। अब गृहस्थ धर्म का एक सबसे बड़ा धर्म है आतिथ्य धर्म। आतिथ्य धर्म दरवाजे पर आए हुए का स्वागत करना। अतिथि कहते हैं जिसका कोई परिचय न हो, कोई तिथि तारीख निश्चित न हो और आ जाए तो भगवान है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अतिथि देवो भव। कम से कम 3 बातें तो हम कर ही सकते हैं अतिथि के साथ। मृदु वचन, राधे श्याम, आइए आइए पधारिए, आसन कुर्सी कुछ न कुछ, बैठिए, जल पीजिए, भोजन पाइए, ये बातें तो हम कर ही सकते हैं ना। इसके बाद अगर वो मांग करता है हमारे पास नहीं है तो हम निवेदन कर सकते हैं
हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अतिथि को ये 3 बातें तो जल, भोजन, आसन, मृदु भाषण, ये तो किया जा सकता है। युधिष्ठिर जी तो साक्षात धर्मराज का स्वरूप है। उन्होंने प्रणाम किया सब ऋषियों को और कहा ये आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तुम कहा मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, तुम व्यवस्था करो। अब 60,000 ऋषियों की व्यवस्था। तो द्रौपदी से पूछा आपने पा लिया? वो कहा पा लिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। द्रौपदी जी ने उनको चेतना लाई, बोले क्या हो गया? उनका 60,000 ऋषि और ऐसे ऋषि, दूसरा हो तो क्षमा भी कर दे, दुर्वासा जी तो क्षमा करने वाले नहीं, अब क्या होगा? तो उनका एक सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई पर आपको इतना विश्वास था कि उसमें हमने पा लिया तो आप मूर्छित हो गए, और पूरे विश्व को जो पवाता है श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। संकट निवृत्ति के विषय में बताया, उन श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। आप इतना मूर्छित क्यों हो गए, उदास क्यों? मैं अभी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ, हे श्री कृष्ण, हे करुणामय। जे ही विनय की तो देखा हो पीतांबर फहराते हुए भगवान पधार रहे। द्रौपदी भूख लगी है, उनका जिस समस्या में हम फंसे उसी समस्या की आप बात कर रहे हो। 60,000 ऋषि दुर्वासा जी आए हैं ऋषियों सहित, और सबसे बोले ये सब बातें बात के पहले हमें भूख लगी। उनका प्रभु भूख लगी है, बटलोई तो आके रख दिया। बोले ले आओ बटलोई। भगवान की सामर्थ्य देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भला कोई पवित्र नारी पात्र जूठा क्यों छोड़ के धो के रख दे, उसमें कुछ लगा रहे। द्रौपदी जैसी पतिव्रता। दूसरी बात, वरदान था कि द्रौपदी के पा लेने के बाद बटुले में कुछ नहीं रहेगा। वरदान भी और धो के भी रख दिया, और उसमें भगवान ने सीत निकाला, एक साग की पत्ती, और ये ही अपने मुख में डाला। और विश्वात्मा है ना भगवान, सबके हृदय में विराजमान। कहा जाओ बुलाओ ऋषियों को। बोले प्रभु कोई व्यवस्था नहीं। बोले जाओ तो तुम। और वहां सब यहां तक भर गए, क्योंकि भगवान तृप्त हुए तो सब भीम बुलाने गए। दुर्वासा जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा बिल्कुल अब एक आचमन करने की भी नहीं रह गई। शिष्यों ने कहा गुरु जी और जो आदेश करोगे पालन करेंगे, भोजन की बात मत कहना। तो उनका बेटा वरदान मांग लो, लेकिन हमें भोजन के लिए मत कहो। तो उनका जिस भावना से दुर्योधन ने आपको भेजा था, वो उसी भावना को प्राप्त हो जाए। तो दुर्योधन ने विनाश की भावना से भेजा था, विनाश को प्राप्त हो गया। तो संकट निवृत्ति करने से, भगवान से हमारा भगवान के प्रति जुड़ाव बनता है। यार भगवान ने मेरी सहायता की, भगवान से भक्ति बढ़ती है। संपत्ति की प्राप्ति के लिए सुदामा जी के पास खाने को भी नहीं था, पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बना दी। तो और प्यार बढ़ गया ना कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। तो 2 प्रकार की जो भक्ति है, एक संकट निवृत्ति, एक धन प्राप्ति, पर हो केवल प्रभु से ही। हट होना चाहिए। बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ता बनिवे पे धूल। हम केवल भगवान से ही लेंगे।